कि तत्वबोधिनी सभा का गठन यानी स्थापना जो है ये कब हुआ था। तो देखिए तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना है ना, ये देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा कलकत्ता में 6 अक्टूबर 1839 को किया गया था। तो 6 अक्टूबर 1839 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले तत्वबोधिनी सभा का जो है उद्देश्य क्या था। तो देखिए इस सभा का जो उद्देश्य था ना, वो आपका धार्मिक विषयों पर चिंतन तथा उपनिषदों के सार का प्रसार करना, ये जो है इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका तत्वबोधिनी सभा था ना, ये आपका ब्रह्म समाज से अलग होकर जो है इस सभा का गठन जो है वो किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जाम में जो है अन्य प्रमुख संगठन एवं संस्थापक से लगातार आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे कि आत्मीय सभा का गठन ये जो है किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए आत्मीय सभा का जो गठन है ना, ये 1815 में राजा राम मोहन रॉय के द्वारा किया गया था। इसके अलावा ब्रह्म समाज की स्थापना अगर पूछा जाए तो देखिए ब्रह्म समाज की जो स्थापना है ना, ये 1828 में राजा राम मोहन रॉय के द्वारा किया गया था। आर्य समाज की स्थापना की बात कर ले तो देखिए आर्य समाज की जो स्थापना है ना, ये 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। इसके अलावा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की बात कर ले तो देखिए एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है ये 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। इसके अलावा प्रार्थना समाज का अगर पूछा जाए तो देखिए प्रार्थना समाज की जो स्थापना है ना, ये 1867 में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना है ये 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। मुस्लिम लीग की जो स्थापना है ये 1906 में आगा खान एवं सलीम उल्लाह खां के द्वारा किया गया था। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है ये 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। सत्य शोधक समाज की स्थापना की बात कर ले तो देखिए सत्य शोधक समाज की जो स्थापना है ना, ये 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की बात कर ले तो देखिए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना है ना, ये 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि रोजर फेडरर इनका जो संबंध है ये किस खेल से है। तो देखिए रोजर फेडरर का जो संबंध है ना, ये आपका टेनिस से है। तो टेनिस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले ये जो है किस देश से संबंधित है। तो देखिए रोजर फेडरर जो है ये आपके स्विट्जरलैंड देश के निवासी हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और यहाँ से पूछा जाता है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने जो है संन्यास लेने की घोषणा की है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सितंबर 2022 में जो है रोजर फेडरर ने ये जो है संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि नवरेह जो त्यौहार है ना, ये कहाँ मनाया जाता है। तो देखिए नवरेह त्यौहार को जो है ये आपका कश्मीरी हिंदू नव वर्ष के रूप में जो है वो मनाया जाता है। तो जम्मू और कश्मीर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले ये जो आपका नवरेह त्यौहार है ये किस महीने में मनाया जाता है। तो ये आपका चैत्र यानी मार्च और अप्रैल महीने के पहले दिन जो है इस त्यौहार को मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसी से मिलता जुलता एक और आपका नाम है जो कि आपका नवरोज त्यौहार है। तो देखिए ये जो आपका नवरोज है ना, ये पारसी नववर्ष के रूप में जो है इस त्यौहार को मनाया जाता है। और इस नवरोज त्यौहार को जो है ईरानी कैलेंडर की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए जो है इस त्यौहार को पारसी धर्म के द्वारा जो है वो मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि नवरोज उत्सव की जो शुरुआत है ना, ये भारत में किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए भारत में नवरोज उत्सव की जो शुरुआत है ना, ये बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष जो है शपथ ग्रहण करते हैं। तो देखिए राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 60 के तहत जो है शपथ ग्रहण करते हैं। तो अनुच्छेद संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है ये कितनी भाषाएं शामिल है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है आपके 22 भाषाएं शामिल है। तो 22 भाषाएं आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये 22 भाषाएं जो आप देख सकते हैं, और यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रारंभ में यानी शुरुआत में जो है संविधान में कितने भाषाओं को शामिल किया गया था। तो देखिए शुरुआत में 14 भाषाओं को जो है 8वीं अनुसूची में आपका जो है शामिल किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और बनता है कि सिंधी भाषा को जो है
किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है वो जोड़ा गया था? तो देखिए सिंधी भाषा की बात कर ले तो 1967 के 21वें संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। इसके अलावा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? तो देखिए कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 1992 के 71वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना, उसमें जो है इन तीनों भाषा को जो है वो जोड़ा गया था। इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ये 4 भाषाओं को जो है किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? तो देखिए बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को 2003 के 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है इसे 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और यहाँ से पूछा जाता है कि वर्तमान में संविधान